नमस्कार छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो संस्कृति मधुकर है, ये कक्षा 10वीं के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो ये जो है इसमें इसका कुछ दिया है, देखिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा क्या दिया है। अध्यापक ही युग निर्माता है, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता है, चिंतन और चरित्र में संस्कारिता और सद्वृत्तियों का समावेश ही होता है। किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। संस्कृति मधुकर कक्षा 10वीं लेखन संकलन है। और देखिए यहाँ पे प्रकाशन क्या है, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश। चलिए, हमने इसके पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 50 तक बता चुके थे सही विकल्प। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न क्रमांक 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, रावण का पुत्र जिसने सीताहरण को नीति के विरुद्ध कृत्य कहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रहस्त्र। किसने कहा था? प्रहस्त्र ने कहा था। इसके बाद 52 नंबर देखिए, 52 नंबर में क्या कहा है? ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, योगेश्वर कृष्ण ने, वैदेही जना ने। तो किसने कहा है? इसमें सही आंसर इसका सी नंबर आ जाएगा, योगेश्वर कृष्ण ने। उसके बाद 53 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 53 है, मानव के कार्य ही उनके विचारों को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, यह कथन है किसका है? लॉक का, हर्बर्ट स्पेंसर का, शेक्सपियर का, ग्रेटे का। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? ए नंबर आ जाएगा, लॉक का। किसका है ये? लॉक का है। इसके बाद 54 नंबर का प्रश्न देखिए, शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है, यह कथन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, टॉमसन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर 54 का ए नंबर आएगा, टॉमस रो। इसके बाद 55 पे आते हैं। 55 नंबर में क्या कहा है? आतंकवाद के विरुद्ध जिन्होंने किसी से गुहार नहीं लगाई बल्कि ऋषियों का मार्गदर्शन दिया। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? आतंकवाद के विरुद्ध जिन्होंने किसी से गुहार नहीं लगाई बल्कि ऋषियों का मार्गदर्शन लिया, वे जननायक थे। नंबर ए, श्री कृष्ण, श्री राम, दिलीप, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, श्री राम। इसका 56 नंबर देखिए, वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक शंकराचार्य की जन्मस्थली किस प्रांत में है? प्रश्न है, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक शंकराचार्य की जन्मस्थली किस प्रांत में है? तो इसका आंसर आ जाएगा केरल में। क्या आ जाएगा? केरल में। फिर 57 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? भीष्म पितामह पांडु पुत्रों का क्या देखकर फूले नहीं समा रहे थे? सम्मान, प्रगति, उत्कर्ष। और डी नंबर, ABC तीनों। तो इसमें आ जाएगा तीनों, AB आ जाएगा, BB और CB। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लोक मंगल में निरत सच्चे जनसेवकों का निर्वाह न्यूनतम स्तर का ही होना चाहिए, यह आदर्श था। इसमें 4 ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री चाणक्य का, अशोक सम्राट का, और महानंद का, और किसी का नहीं। तो आप इसका सही आंसर है ए नंबर, किसका? प्रधानमंत्री चाणक्य का। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 59 देखिए, सिद्धांतों और आस्थाओं और निष्ठाओं के धनी कबीर ने किसको अधिक महत्व दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन के मूल्यों को। ए नंबर इसका सही आंसर है, जीवन के मूल्यों को। फिर नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, इसका 60 नंबर दिया, पश्चिमी जगत को प्रथम बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म का परिचय कराए थे। क्या है प्रश्न 60 का? पश्चिमी जगत के प्रथम बार जिन सन्यासियों ने वेदांत और अध्यात्म का परिचय कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, स्वामी रामतीर्थ, बी नंबर, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ए और सी। इसमें आ जाएगा AB और CB, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, अमेरिकी वासी स्वामी तीर्थ रामतीर्थ के किन गुणों से प्रभावित थे? इसके 4 ऑप्शन देखिए, आत्मविश्वास से, अपनत्व से, भक्ति पूजा से, AB दोनों। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। इसमें आत्मविश्वास से भी थे और अपनत्व से भी थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सद्विचार, सत्कर्म, पद, AB। तो इसमें डी नंबर में जो आपका AB दिया है ये सही है, सद्विचार और सत्कर्म मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हमारी भारत भूमि का कण कण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर पवित्र, बी नंबर उत्सर्ग, शौर्यपुरी और अवर्णी,
और डी नंबर ए बी सी तीनों। आप बता सकते हैं इसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि इसमें ए और बी सी तीनों आ जाएंगे। पवित्र भी है, उत्सर्ग स्वरपूरित भी है और अवर्णी है। कौन? हमारी भात भूमि का कण कण। फिर नेक्स्ट है 64 नंबर का, देखिए क्या दिया है। पौनार किस महापुरुष की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विनोबा भावे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 65 में किस कवित्री के भजनों ने देश में भक्ति रस का अविरल प्रभाव बहाया? ए नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर मीराबाई और डी नंबर किसी के नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मीराबाई ने। भजनों ने, जो मीराबाई कवित्री के भजनों ने देश में भक्ति रस का अविरल प्रभाव बहाया। फिर प्रश्न नंबर 66 देखिए, इसमें कहा युद्धों में किस महाराणा को 80 घाव लगे थे? इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर महाराणा सांगा को। फिर प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, बेईमानी का प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अविश्वास, असहयोग, राजदंड, ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, क्योंकि बेईमानी का प्रतिकूल प्रभाव, अविश्वास, असहयोग और राजदंड तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न 64 है, माथे पर तिलक या बिंदी लगाने के स्थान पर एक चक्र है जिसे हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 में देखेंगे आप क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र, नाभि चक्र, सहस्त्रा चक्र, विशुद्ध चक्र। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आज्ञा चक्र। प्रश्न 69 देखिए, प्राणी मात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मारने का, पिंजड़े में बंद करने का, रक्षा या दया का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रक्षा और दया का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर। चलिए देखते हैं 70 नंबर में क्या कहा है। विमान विधा के प्रणेता ऋषि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर महर्षि भारद्वाज। संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 में क्या 71 में क्या कहा है, संसार की सबसे बड़ी सेवा है भिखारियों की सेवा, केवल परिजनों की सेवा, अपना सुधार और डी नंबर शरीर सेवा। संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपना सुधार। क्या है? अपना सुधार। फिर 52 नंबर देखिए, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा शत्रु है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए देश तक पूजा पाठ करना, बी नंबर खूब व्यायाम करना, सी नंबर मित्र और डी नंबर आलस्य। प्रश्न क्या है, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा शत्रु है, आपको यहाँ शत्रु बताना है। तो इसका डी नंबर आ जाएगा आलस्य। फिर प्रश्न नंबर 73 देखिए, व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आदर्श प्रस्तुत करके, उपदेश करके, कठोरता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा आदर्श प्रस्तुत करके। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, निर्धनता की जननी है। निर्धनता की जननी है महंगाई, हमारी अनियंत्रित आवश्यकताएं, फिजूल खर्ची, बी और सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी और सी, यानी कि डी नंबर का आंसर सही है। हमारी अनियंत्रित आवश्यकताएं और फिजूल खर्ची, ये दोनों क्या है, निर्धनता की जननी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, देश के खातिर जिनके बेटे दीवार में चुनवा दिए गए। देश के खातिर जिनके बेटे दीवार में चुनवा दिए गए। तो ए नंबर गुरु गोविंद सिंह के, पन्नाधाय के, मानसिंह के, अर्जुन देव के। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गुरु गोविंद सिंह के। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 76, समाज में कौन सी कुप्रथा नारी की जानलेवा और हत्या का कारण बनती है? दहेज, ऊंच नीच की मान्यता, मृतक भोज और एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, दहेज समाज में कुप्रथा और नारी की जानलेवा हत्या का कारण बनती है। नेक्स्ट अगला है मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न क्या है, मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 78 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 24 अक्टूबर 1945 को किसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79, काराकोरम दर्रा स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। फिर 80 नंबर का प्रश्न देखिए, इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिकष्ट होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण करती है तब कहलाती है संकल्प। क्या कहलाएगी, सी नंबर का आंसर सही होगा, संकल्प। फिर प्रश्न 81 देखिए, प्रश्न 81 में क्या कह रहा है, प्रतिभा वह संपदा है जो प्रकट होती है, कैसे होती है, ओजस्वीता से। किससे, ओजस्वीता से। फिर अगला प्रश्न देखिए, मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शालीनता। मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है? शालीनता। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83। आत्मबल से मनुष्य बनता है, आत्मबल से मनुष्य बनता है ओजस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC तीनों। आत्मबल से मनुष्य ओजस्वी बनता है, वर्चस्वी और तेजस्वी तीनों बनते हैं। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 84 देखिए, आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है शरीर बल, धन बल, मनोबल, जन समर्थन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मनोबल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85। मन को शांत और संतुलित रखने के लिए जिसे त्यागना होगा, कुंठा, आत्म प्रताड़ना, उत्तेजना और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों, यानी कुंठा भी आ जाएगा, आत्म प्रताड़ना भी और उत्तेजना, तीनों इसके आंसर सही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86। आवेशग्रस्त व्यक्ति सर्वाधिक किसे खोता है? ये कह रहा है इसमें आवेशग्रस्त व्यक्ति सर्वाधिक जिसे खोता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, विवेक, धन, समय और पद प्रतिष्ठा। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा विवेक को। फिर प्रश्न नंबर 87 देखिए, चारित्रिक विकास हेतु प्रमुख रूप से चाहिए, क्या कह रहा है इसमें? चारित्रिक विकास हेतु प्रमुख रूप से चाहिए शालीनता और निष्कपटता, यानी इसका बी नंबर का आंसर सही आएगा। फिर 88 में देखिए, व्यक्ति की महानता का पता चलता है उसकी खाली समृद्धि से, शारीरिक बल से, वस्त्रों से, संवेदनशीलता से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, संवेदनशीलता से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 89। तो क्या कह रहा है? मनुष्य को सदैव जिसे प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रेष्ठ गुण, साधन संपदा, शान शौकत, पद। तो इसका सही आंसर आएगा श्रेष्ठ गुण। अशांति के कारक हैं, तो इसका कुविचार, दुष्कर्म, दुर्भावनाएं और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC। इसका कुविचार भी, दुष्कर्म भी और दुर्भावनाएं भी, ये तीनों ऑप्शन यानी कि अशांति के कारक हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, प्रज्ञा कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आएगा इसमें? प्रज्ञा सद्विचारों को, सद्बुद्धि को, दूरदर्शी विवेकशीलता को, यानी तीनों आ जाएंगे ABC तीनों, यानी इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का शिक्षण है, क्या है भारतीय संस्कृति का शिक्षण? पारस्परिक प्रेम, एकता, परोपकार, यानी तीनों सही हैं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ABC तीनों। सुसंस्कृत एवं परिष्कृत भावना का अर्थ है परस्पर सहयोग, निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण, यानी किसका भी सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ABC। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 93 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 में क्या कहा है? मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सांची, ये बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95। बुद्ध द्वारा 5 शिष्यों को सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कह रहा है प्रश्न? बुद्ध द्वारा 5 शिष्यों को सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 में क्या कहा है? स्वस्थ जीवन की आधारशिला है प्रातः जागरण, उषापान, प्राणायाम और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC। इसमें प्रातः जागरण है, सुबह जागना, उषापान करना और प्राणायाम करना, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। प्रश्न नंबर 97 देखिए, स्मृति और बुद्धिवर्धन के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है, वो है ब्राह्मी, क्या आ जाएगा? ए नंबर, ब्राह्मणी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 98। परिवार की धुरी है पुरुष, नारी, बच्चे, सगे संबंधी। बताइए, इसमें प्रश्न है परिवार की धुरी है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? परिवार की धुरी में बी नंबर, क्या आ जाएगा? बी नंबर, नारी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। क्या कह रहा है? वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला में थी, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपाला। कौन थी? अपाला। फिर इसका प्रश्न नंबर 100 देखिए, जिसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ, जिसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बुद्धि के कारण। किसके कारण? बुद्धि के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 101। व्यक्ति निर्माण के लिए चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर,
ABC तीनों में इसका आंसर दिया आएगा सही। ABC है समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, बहादुरी। किसके लिए? व्यक्ति निर्माण के लिए चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 102 देखिए, कुविचारों को रोका जा सकता है राजदंड से, सामाजिक बहिष्कार से, निंदा से, सदचिंतन से। बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? कुविचारों को रोकना है तो किससे रोक सकते हैं हम? सदचिंतन से। अगला प्रश्न देखिए, जो दिशाहीन हो जाते हैं वे कहलाते हैं विक्षिप्त, दिग्भ्रांत, मूर्ख, रोगी। क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 103 का उत्तर बताइए। इसका बी नंबर आ जाएगा, दिग्भ्रांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या दिया है? व्यवहार एक दर्पण कहा है। व्यवहार एक दर्पण कहा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लोकमान्य तिलक ने, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए किसने कहा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 105 देखिए, मुझे इसी लोक में जन्म दिया है, मुझे इसी लोक में जन्म दिया है, स्वर्ग जाकर क्या करूं, कथन है किसका? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में देख के बताइए क्या आंसर आएगा, किसका आंसर सही है? अरस्तु, प्लेटो, भारद्वाज, विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, अरस्तु का। प्रश्न नंबर 106 देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं। बताइए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की, लक्ष्मी की, इंद्र की या पशुपति की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पशुपति की। फिर प्रश्न नंबर 107 देखिए, अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 107 में कहा है अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चार्ल्स विलिंग्स। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 108, जो स्थान बौद्ध धर्म की गतिविधियों के लिए चर्चित था, जो स्थान बौद्ध धर्म की गतिविधियों के लिए चर्चित था, क्या कौन सा स्थान है? सारनाथ, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और उज्जैनी। तो आप बताइए, चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, उज्जैनी। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न 108 तक हमने आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो बताए। फिर इसके आगे 108 से फिर आगे के अभी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो बच्चों हमने आपको जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये प्रश्न यदि आपको समझ आते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।